सो एवरीवन, टुडे आई हैव सम ग्रेट एडवाइस फॉर यू टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, कुछ ऐसी एडवाइसेस हैं जो आपको अपनी लाइफ पे अप्लाई करनी मतलब बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। इन चीज़ों को इतना लाइटली मत लेना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है कोई मतलब इतना इतना लाइटली मत लेना कि कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज़, किसी से भी और खुद से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कभी भी। ठीक है, समझ लो यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको अपने काम में 100% एफर्ट देना है, किसी रिलेशनशिप में 100% एफर्ट खुद से देना है, और सामने से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिर्फ यही हो सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कुछ भी, किसी से भी, खुद से भी। समझ रहे हो, खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो औरों से रखने से आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होते हैं। अगर कोई, समझ रहे हो, कोई अगर ट्राई भी कर रहा है ना कि आपको उनसे जो उम्मीदें हैं अगर वो पूरा करने का ट्राई भी कर रहा है, कभी कभी नहीं होती है चीज़ें, हमेशा हमेशा नहीं होती है चीज़ें पूरी। कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, सामने वाले से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो पूरी हो जाए, हमेशा नहीं होती है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं। अगर अगर हमें एक्सपेक्टेशन है किसी से भी कोई हो सकता है, चाहे आपका कितना ही लव्ड वंस ना हो कोई। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड अप्लाई इट। ठीक है, अब इस चीज़ को अपने लाइफ पे अप्लाई कर दो, लिख दो कहीं पे। ठीक है, कि ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। मैं अगर किसी रिलेशनशिप में हूँ, वहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने गोल पे अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा। मैं इनपुट 100% दे रहा हूँ, एफर्ट 100% दे रहा हूँ, बट मैं किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन ही बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मतलब हमारी लाइफ में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा होप रखते हैं, बहुत ज़्यादा होप रखते हैं सामने वाले से। जब तक हमें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आप खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ें, और एक होता है कि आप किसी दूसरी की गलती से सीख रहे हो। तो यहाँ से सीखो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, पता होने के बाद भी मैंने गलतियाँ की हैं। ठीक है, पता चलने के बाद भी मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो एटलीस्ट, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते भी हो तो आपको पता है कि मुझे निराशा मिल सकती है। सो आई एम अवेयर अबाउट इट। उतना गिल्ट फील नहीं होगा बाद में कि चलो मेरी गलती है, मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज़, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है उस चीज़ की 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, किसी दूसरे की वजह से हो रहा है, तब भी ब्लेम उस पर नहीं डालना है, क्योंकि जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे तो सबसे मेन चीज़ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना है। ठीक है, जब तक आप डिपेंडेंट हो किसी दूसरे इंसान पे, आप ना तो खुद पे काम करना आप प्रेफर करोगे कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है, नो वन केयर्स अबाउट इट। यहाँ पे कोई आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आपके साथ कुछ हो जाए तो ये आपका ध्यान रखेगा, कोई कोई नहीं होता ऐसा। सो अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को दिमाग में रखो। ठीक है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपको तब पता लगेगा जब आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ठीक है, हर एक चीज़ की, कुछ भी हो रहा है। मैंने एंड्रू टेट को बोलते हुए सुना था एक बार कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये आपकी गलती है क्या, आप मतलब समझ रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप भीग रहे हो, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप छाता ले सकते थे, आप कार से जा सकते थे, आपके पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आपने सारे ऑप्शंस को बंद कर रखा आपने सिर्फ अपनी वजह से। ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, ना तो किसी को ब्लेम करना है, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि पीपल लव टू ब्लेम। ठीक है, और ये रियल चीज़ है कि हम ब्लेम करना पसंद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी हम ब्लेम कर देते हैं दूसरों को। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता, बट जितनी जल्दी ये चीज़ समझ आएगी उतना बेटर है। व्हेन यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होगा धीरे धीरे कि आप कितनी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हो। अपने गोल्स पे आप काम करोगे अच्छे से। ठीक है, अपने रिलेशनशिप पे काम करोगे। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर आप इतने अच्छे से काम कर सकते हो कि नहीं, आपको मतलब एक मैन वाली फीलिंग है इसके बाद। ठीक है, एक मैन ही होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, इस चीज़ को इतना लाइटली मत लेना। और हाँ, दूसरी चीज़, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं पे जो नोट कर रहा है कि आपको लग रहा है कि लैपटॉप खोल रहा है उससे देख रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो बस नज़र इधर उधर जाती है थोड़ी बहुत। तो तीसरी चीज़ है वर्कआउट, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस चीज़ से
आप लाइफ में कितने जगह मार खा सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब कि आप कितनी जगह जो है इस चीज़ की वजह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप खुद को जो है लोगों के सामने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है। पर जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव है, मतलब मेरी लाइफ इतनी इंप्रूव हुई है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। हमेशा करनी है, जितना भी कर सकते हो, ठीक है। 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो? करो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ स्किन केयर। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन केयर इज़ रियली अ गे टाइप थिंग, बट इट्स नॉट, ठीक है। बट स्किन केयर वो नहीं कि आप लड़कियों जैसे कर रहे हो सारी चीज़ें, बट नहीं, मेरे देखने में स्किन केयर क्या होता है कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो अच्छे से, ठीक है। आप सिर्फ साफ चीज़ें यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो? कि आपकी जो सोने के जो आपके, समझ रहे हो, जहाँ पे आप सो रहे हो, क्या बोलूँ उन्हें, मतलब हर चीज़ आपकी साफ़ है। जिस टॉवल से आप अपना मुंह साफ़ करते हो वो साफ़ है। आप अच्छे से पानी पी रहे हो, आप अपने हाथ को अगर मुंह पे टच कर रहे हो तो हाथ साफ़ है, ठीक है। तो सिंपल इतना रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं रखना है चीज़ों को। फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से मुंह धुल रहे हैं वर्कआउट करने के बाद, ठीक है। कुछ सिंपल सी चीज़ें, आप पानी पी रहे हो और आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। सिर्फ सिंपल 2-3 चीज़ें करनी है। स्किन केयर अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो आपके सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आप देख लेना इस चीज़ को जब आप पब्लिकली कहीं जाओगे। आपकी अगर स्किन क्वालिटी अच्छी है तो आप बेटर परफॉर्म करते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं। कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों के बारे में उतना फिक्र नहीं करते, चांसेस हो सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर दें, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि उन्हें उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एज मिला होता है पहले से, ठीक है। पहले से ठीक होते हैं इन चीज़ों में, फ़नी टाइप जो भी है। और अगर हमारे जैसे कुछ लोग, हमारे जैसे इन द सेंस कि आप इंट्रोवर्ट हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो और ज़्यादा, समझ रहे हो, और ज़्यादा दब जाते हैं वहाँ पे। आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं पब्लिकली, ठीक है। सो इसलिए आप अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आप अकेले रहना स्टार्ट कर देते हो, और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है धीरे धीरे। बिकॉज जब आप अकेले रहने लग जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, मे बी आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है वो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने फिजिक पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किन पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये थिंग्स, ठीक है, समझ रहे हो? बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक बार ट्राई करना सीखिए, उसको सेल्फ लव के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने काम में, आप अच्छे से फोकस्ड हो उस टाइम के बाद, आप लोगों से अच्छा कनेक्ट हो रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ से गे इस थिंग आ गए हो कि आप गे टाइप की जो चीज़ें कर रहे हो? नहीं होता ऐसा। लोग बातें बनाते हैं जिनसे खुद से नहीं होती हैं। स्किन केयर इन द सेंस कि मतलब आप समझ लो गे क्या होता है कि आप बिल्कुल ही लड़कियों जैसे हरकतें कर रहे हो, उसके बाद कि सिर्फ सेम वही रूटीन फॉलो कर रहे हो स्किन केयर के मामले में। कि लड़कियाँ तो लड़कियाँ होती हैं ना, उनका तो हो सकता है सजना संवरना उनका काम है, हमारा उतना नहीं होता है। बट हम नेसेसरी चीज़ें कर सकते हैं। इसको तो बोलता है, सॉरी, अगर आप स्किन केयर का मतलब होता है कि नेचुरली आप कर रहे हो, आप अवेयर हो चीज़ों के बारे में, मैन हो आप, आपको पता है आप कौन सा डिसीजन किस तरीके से ले रहे हो। तो स्किन केयर आपकी सिंपली हो जाती है। आप पानी पी रहे हो, ठीक है, आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे, तो आप कितना अवेयर हो, मैन वाली फीलिंग आ रही है ना। तो सिंपल वही है। तो आपको सिर्फ ये काम करना है, ऐसा नहीं आपको वहाँ पे कुछ मुँह पे इतना ज़्यादा पोतना है, कुछ भी फालतू की चीज़ें, वो नहीं। पानी पियो, वर्कआउट करो, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, बस चीज़ें साफ रखो। जिस जो चीज़ें मतलब आपके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं वो चीज़ें साफ हों। आपका हाथ साफ होना चाहिए, आपका टॉवल साफ होना चाहिए, जहाँ पे आप सो रहे हो वो सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से धुलो, सिंपल फेस वॉश अच्छे से करो, जो भी है, डर्ट ना लगे मुँह पे मतलब कि बस। ये कुछ चीज़ें हमने बता दी हैं। उसके बाद एक लास्ट जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, ट्रू लव, ठीक है। ये चीज़ें हर कोई कर सकता है, बट हमारे बॉलीवुड जो इस सोसाइटी ने जिस हिसाब से बना रखा है, लोगों को लगता है कि बहुत नेसेसरी चीज़ है, मतलब जैसे कि कोई लड़की मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया। बट जब वो चीज़ मिल जाती है उसके बाद पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा, इन चीज़ों को फेस ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। जब तक आप अपने करियर में, जब तक आप अपने फ्यूचर के, अपने गोल पे कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से अर्न नहीं कर रहे हो, तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, ठीक है। बहुत बुरी चीज़ है एक हिसाब से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बट कुछ टाइम तक, एंड यू विल फॉरगेट अबाउट योर गोल्स अगर आप डेडिकेटेड पर्सन नहीं हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते पार्टनर के साथ, और या तो फिर पार्टनर ही आपकी बात नहीं सुन रहा है, एंड वो था अपोजिट कि आप जो बोल रहे हो वो सुन नहीं रहे हैं, कि मतलब आप बोल रहे हो कि भाई हमें इतने बजे बात करनी चाहिए और वो नहीं करते हैं उस टाइम पे, दैट्स अ, समझ लो, बहुत बुरी चीज़ है। समझो इसे, इतनी अच्छी एडवाइस मैं दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, नहीं मैं कहीं से नोट कर रहा हूँ, नहीं मैं कहीं से पढ़ के आया हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद से, मुझे लगा है कि कितनी सही चीज़ है, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ इतनी बुरी नहीं है, मतलब नहीं है बुरी चीज़, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप किसी को पाते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। बट सॉरी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करने लग जाते हैं उसके बाद कि आप अपने गोल को भूल सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर गोल, उस पर काम करना है, क्योंकि उसके पास आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आपके अगर अपने लव्ड वन से कोई, आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ पे वो बैरियर नहीं आ जाता फिर कि आपका जो है फ्यूचर सही नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है अच्छे से, आप अच्छा खासा कमाते नहीं हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। आप फैमिली वालों को कन्विंस कर सकते हो, लड़की वालों के। सो अंडरस्टैंड दिस, जब तक आपके पास पैसे नहीं है, इस ट्रैप में फंसो ही मत, ठीक है। आप बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप अपने गोल पे काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, जो कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। अब अगर 18 से नीचे हो, 20 से नीचे हो, जब तक आप कुछ खुद पे काम नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई अपना गोल नहीं है, तो इस चीज़ में, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप वहाँ पे जाना है, नहीं जाना है, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, सिर्फ एक चीज़ है, आप उस पर काम करो अच्छे से, अपने गोल को उठाओ, सिर्फ उस पर काम करो, ठीक है। बिल्कुल ही बंद नहीं करनी ये चीज़ें, समझ रहे हो। आपको मिल जाएंगी हाई लेवल वुमेन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, कि वो कहीं जा रही हैं, वो सिर्फ सोसाइटी इस तरह से बन रखी है कि हमें स्केर्सिटी हमारे अंदर से खुद से आने लग जाती है, कि हम जो है इस ट्रैप में फंसने लग जाते हैं बेमतलब। जैसे कि हम अपने अराउंड देख रहे हैं कि हर एक बंदा जो कूल बन रहा है, तो 2 3 दिन लड़कियों से बात करके, एक टाइम पे इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह के, इस वजह से हमें स्केर्सिटी हमारे अंदर आ जाती है। बट इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर, वो फिर बाद में पता लगता है चीज़ें। आपको हाई लेवल हाई वैल्यू वुमेन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद पे काम करते हो, खुद को अगर आप हाई वैल्यू मैन बना रहे हो, आपको मिल जाती हैं चीज़ें, सब चीज़ें नहीं, मतलब आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ऐसा नहीं मिलती हैं। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो चीज़ें बाद में आपको मिलेंगी। और अगर आप अभी उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, अगर आपको अभी वो सारी इन्जॉयमेंट चाहिए, अभी आपको लाइफ के सारे अच्छे एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है बाद में आपको चीज़ें ना मिले, बाद में आप उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करो, वो इतना बुरा स्ट्रगल होता है कि आप उस चीज़ को कभी भुला नहीं पाते लाइफ में। क्योंकि समझ लो, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है मेरे देखने में, अच्छी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, कोई इन्वॉल्व होता है, एक इंसान इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, बट इग्नोर दिस, जब तक आपके पास कुछ नहीं है, आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना रहे, आप अपने गोल पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये इतनी सीरियस एडवाइस है, आप इसको इतने मजाक में मत लेना, ठीक है। इस चीज़ को ईजीली मत लेना, इस चीज़ को लिख दो कहीं पे, जब भी मतलब लड़की के बारे में ख्याल आए, बंद कर दो चीज़ें सोचना। किसी से प्यार भी है, समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे। आपको लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ किसी से, तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप बोल के अपने काम पे फोकस रख पा रहे हैं, उसके बाद मतलब अगर आपकी बात हो गई, बात होने लग जाती है दोनों में, तो इतनी क्लेरिफिकेशन दोनों के बीच होनी चाहिए कि हमारा काम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रायोरिटी है। बैठ के बात करो कि मेरा ये गोल है, मुझे इस पर काम करना है, इस टाइम में बात करेंगे, सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम बैठ के सॉल्व करेंगे चीज़ें, ठीक है। फालतू का कलेश ना हो, ये चीज़ें होती हैं। सो कीप इट इन माइंड, और देखो क्या करना है, ठीक है। मेरी एडवाइस तो ये रहेगा कि डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप अंटिल यू आर नॉट मेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और इससे ज़्यादा बेटर एडवाइस मैं नहीं दे सकता आपको, ठीक है। इतनी अच्छी एडवाइसेस मैं दे चुका हूँ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, खुद से भी नहीं। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं लिखा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने बोली थी वर्कआउट, उसके बाद मैंने बोला था स्किन केयर, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप टू टाइम, ठीक है। एक चीज़ शायद से मैं भूल गया हूँ, क्या है, आई डोंट रिमेंबर इट, बट जो भी है, काफ़ी कुछ हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी और चीज़ें। आप कमेंट में कुछ लिखो, कुछ कोई क्वेश्चंस टाइप करो कि मैं उन पर जो है वीडियो बना सकूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करो, मैं उसका जो सोल्यूशन ढूंढ के आऊँगा कैसे भी करके, ठीक है। जहाँ से भी मुझे करना पड़े, खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ या फिर मैं कहीं कहीं से कुछ रिसर्च करके आऊँ, लेकिन आपके लिए पूरी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, दैट्स इट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, तो क्योंकि बहुत सी काम की वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सी काम की वीडियोस, मतलब आई विल फाइंड दिस चैनल वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ। मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, कि मैं अपने
यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहूँगा, मैं वही दे रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे जैसे मिलियंस लोग हैं दुनिया में, सो सब्सक्राइब कर रहा हूँ। और हम जो है इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल पर। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।